फरखंदा बेटी जो उम्मे अवैस के नाम से हमारे सारे प्रोग्राम में शामिल रहती है, उनकी ख्वाहिश थी, कई दफ़ा उन्होंने ज़हर किया कि आपके पीछे चहचहाते परिंदों की आवाज़ें आती, कभी वो दिखा दें। तो आज मैंने शुरू उससे किया कि जो ही हमारी मजलिस शुरू होती है तो एक कतारों में कतारें आके परिंदों की बैठ जाती हैं और चहचहाती रहती हैं। उसी को हमने शुरू किया है, वहीं से हम उसका स्टार्ट ले रहे हैं। ये ज़िंदगी के खूबसूरत मनाज़िर हैं और इंसान पर अल्लाह पाक ने अपने बंदगी के लिए पैदा किया। ये सारी चीज़ें हज़रत इंसान के लिए हैं और इंसान को अपनी इताअत के लिए पैदा किया। आज हमारे दूसरे बड़े पुराने 73-74 के हमारे साथी उस वक़्त से हमारे साथ ज़िक्र अस्कार में हमारा साथ रहा। वो बहुत अरसा वहाँ सऊदी टेलीकॉम में रहे, यहाँ भी हमारे सिंध और बलूचिस्तान के दोनों की जीएम रहे। आज अबरार और माल अबरार उन्हीं के कहने पे शुरू किया। कह रहे थे कि बाकी ग्रुपों में हर किस्म की शराकत होती है, तो एक ऐसा ग्रुप हो कि जिसमें खालिसतन दीनी ज़ौक़ हो, तो उसमें ये अबरार उन्हीं के नाम से शुरू किया। आज उनकी वालदा 100 साल से ऊपर ही उनका उम्र रही। बड़ी अजीम शान औरत थी। इस आखिरी उम्र में भी बहुत पुरअज़म और अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की माजूरी और मोहताजी से महफूज रही। सारे काम चल के कर लिए करती थी और बड़ी पुरअज़्म, बड़ी मोहब्बत वाली शान वाली थी। आज उनके इंतकाल हुए हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिटे इस जहां से निशा कैसे कैसे, हुए बेनिशा अहले शाह कैसे कैसे। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत से तो किसी को मफर नहीं। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े फ़लसफ़ाना बातें करते हैं। मुसलमान तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत पे यकीन होता है उनका, और ये जुज़ ईमानियात में से है। जो काफिर इसके अल्लाह सुब्हान ताला की वहदानियत की और उसकी कायनात की और उसके इनकारी हैं, मौत के वो भी इनकारी नहीं है। मौत पर हक के आनी है। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। हज़रत की निज़ाम शरीयत के वाज़ ईद व वईद शाबान में हमने शुरू की थी। वो सारा महीना फिर रमज़ान के फ़ज़ाइल और उससे चलता रहा। फिर ईद के ऊपर और ईद के बाद जो हालात होते हैं वो सिलसिला जारी था कि बीच में वो हमारे मुनक़ती हो गया बीमारी की वजह से। तो दोबारा ईद उल वईद का आज 42वीं नशिस्त है। जुमेरात को हमारी इंग्लिश की नशिस्त हो जाती है और जुमे को दरूद शरीफ की मुकर्रर की हुई है। तो हज़रत इसी बात को जारी रखते हैं। हज़रत रहमत दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के ऊपर उनकी रहमत बहुत वसी थी। इसमें हज़रत ख़ास रहमत वो है जिसका ताल्लुक़ इरसाल से है, यानी रहमत फिर दुनिया, क्योंकि इरसाल दुनिया ही के साथ ख़ास है, आखिरत से इसको कोई इलाका नहीं। और दुनिया में जो आपकी रहमत मोमिन की, मोमिनीन और कुफार सबको आम है, उसके अल्ताफ़ तो है आम शहीदी हर एक पे। तुझसे क्या ज़िद थी अगर तू किसी काबिल होता। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि उसकी रहमत दुनिया में मोमिनीन और कुफार सबको आम है। वो रहमत हिदायत व इज़ा हक है, वाज़े करना, हक को बयान करना। चुनांचे करीने मकाम इस पर दलालत कर रहा है, इसलिए कि पहले तबलीग ही का जिक्र है। इन्न फी हाज़िल बलाग लिक़ौमिन आबिदीन, इसमें काफ़ी मज़मून है ऐसे लोगों के लिए जो बंदगी करते हैं। रहा ये सवाल कि फिर इसमें आपकी तख़सीस क्या है, हिदायत व इज़ा वाज़े करना हक में, तो तमाम अंबिया आपके शरीक हैं। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ तख़सीस महज़ रहमत के एतबार से नहीं, बल्कि मजमूआ रहमत लिल आलमीन के एतबार से है। मतलब ये है कि तमाम आलमीन के लिए हादी बनकर आप ही मबूस हुए, और आलमीन से मुराद तमाम मुकल्लिफीन हैं, जिनमें जिन और इंस, अरब व अजम सब दाखिल हैं। हासिल ये हुआ कि बोसत आम आपके साथ मखसूस है, बखिलाफ और अंबिया के कि उनकी दावत ख़ास अक़वाम के लिए थी। इस पर यह शुबा न किया जाए कि अगर दीगर अंबिया की दावत ख़ास थी तो नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब से तमाम आलम के कुफ़ार क्यों गर्क किए गए, बल्कि चाहिए था कि अज़ाब सिर्फ उन लोगों पर आता जिनकी तरफ वो ख़ास तौर पर मबूस हुए थे। इस शुबे का जवाब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दावत आमा मखसूस है, उससे मुराद दावत आमा फिल फुरू है। बाकी उसूल में तो हर नबी की दावत आम होती है, तौहीद के जैसे है। सारे अंबिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा कलीमुल्लाह, मूसा रूहुल्लाह, तो उसके जो उसूल है वो तो एक ही है। फुरू जो है उसमें फ़र्क रहा। शुरू के अंबिया की तालीमात में तमद्दन की थी। ये जो बाज़ हमारे हजरात हिमाकत करते हैं कि इंजीनियर है और इंजीनियर जो है पाइप फिटिंग करे, शुरू की तालीम अंबिया की सारे इंजीनियरिंग की, हंसे की। आदम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती और इसके बनाने का फ़न सारा कुरान में है। दाऊद अलैहिस्सलाम को हथियार और लोहे के, तो ये चीज़ें तमद्दन की थी। हमारे चंद नासमझ दोस्त इंजीनियरों की तौहीन करते हैं कि तुम प्लम्बिंग करो और तुम्हारा क्या काम, खुदा का खौफ करो।
اس وقت سیاسی قیادتیں عام طور پہ انجینئروں کے ہاتھ میں ہیں ساری دنیا میں. ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے قریب کیا جائے ان کو بدزن کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب بچے داخلہ لیتے ہیں وہاں خلیجی ملکوں میں اور یا ہمارے ہاں بھی سائنس اور آرٹس کے مضمون ہوتے ہیں. آرٹس ہماری لغات سکھائی جاتی ہیں، فارسی، عربی اور دوسری زبانیں. تو آرٹس میں کم صلاحیت والے بچے جاتے ہیں. سائنس والے تو کہتے ہیں کہ چند دن میں یہ چیزیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں، اور واقعتاً ان کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چند دنوں میں وہ سیکھ کر کے ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. لیکن فرق پھر صحبت کا ہوتا ہے. یہ عربی دانی والوں میں اگر خدا دانی نہ ہو تو بہت فساد ہوتا ہے جو دیکھ رہے ہیں. اور اگر وہی جو سائنسی علوم والے ہیں جس کو علوم کہتے ہیں وہاں پہ خلیجی ملکوں میں، وہ اگر خدا دانی کی طرف آ جائے تو بہت آگے نکل جاتے. بات بڑھ گئی ہے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.